हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल्स। काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक। पता नहीं आप लोग क्यों डर रहे हो इस टॉपिक से, बहुत इजी है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए, ठीक है। तो देखो, पेड न्यूज़, एडवर्टोरियल। पेड न्यूज़ तो पता लग रहा है कि ऐसी खबर जिसको पैसे दे के छपवाया जाए, या एडवर्टोरियल भी सेम उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो देखो, जो दोनों चीज़ है, पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल, ये दोनों ही मीडिया की तकनीकों में से एक हैं, ठीक है। और ये दोनों विज्ञापन और प्रचार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? दोनों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है चीज़ों का। बेसिकली लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, पेड न्यूज़ के द्वारा भी और एडवर्टोरियल के द्वारा भी। अब इन तकनीकों के ज़रिए जो कंपनियाँ होती हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, और जो अन्य लोग होते हैं, वो अपने उत्पादों, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सेवाओं, योजनाओं और विचारों का प्रचार करने का उन्हें मौका मिलता है। यानी कि पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल के द्वारा जो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया, ठीक है, कोई नेता हो गया, या कोई फैक्ट्री ओनर हो गया, या कोई किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचना है, वो लोग हो गए, तो सब, या कोई स्कूल भी हो गया, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं? इन दोनों की मदद से, पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल की मदद से, जो उनका प्रोडक्ट होता है, या उनकी जो सेवा होती है, या उनकी कोई पॉलिसी होती है, कोई योजना होती है, ठीक है, कोई भी न्यूज़ अगर उन्हें फैलवानी होती है, तो वो पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ये तो गई आम भाषा की बात। अब देखो, पेड न्यूज़ एक ऐसा शब्द है जो कुछ ऐसी खबरों को दर्शाता है जो वास्तविक नहीं होती हैं, और जिसे एक व्यक्ति, समूह या संस्था की रुचि के अनुसार चलाया जाता है। यानी कि पेड न्यूज़ वो न्यूज़ नहीं होती कि भाई यहाँ भूकंप आ गया, ठीक है, या यहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर आतंकी हमला हो गया, तो ये जो न्यूज़ होती है ये तो वास्तविक खबर होती है। लेकिन जो पेड न्यूज़ होती है वो वास्तविक खबर ना हो करके ऐसी चीज़ें होती है जो किसी एक पर्सन या किसी एक संस्था या एक ग्रुप ऑफ पीपल को लाभान्वित करती हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई पर्सनली कोई खबर छपवाए अपने लाभ के लिए, ठीक है, उसको पेड न्यूज़ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये खबरें विज्ञापनों के समान होती हैं, ठीक है, ये विज्ञापन जैसी होती हैं, जो कि उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए चलाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये कोई भी उत्पाद, यानी कोई भी प्रोडक्ट हो गया या कोई भी सेवा हो गई, ठीक है, उसका प्रचार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब उसके बाद आता है एडवर्टोरियल। तो एडवर्टोरियल भी एक तरीके का विज्ञापन ही होता है, जो किसी विषय पर टिप्पणी या विचार प्रस्तुत करते हैं। एडवर्टोरियल के अंदर क्या होता है? एडवर्टोरियल के अंदर किसी भी एक टॉपिक के अंदर एक टिप्पणी दी जाती है, यानी उसके बारे में भी, वहाँ पर भी जानकारी दी गई, ठीक है, लेकिन इसमें अधिक जानकारी दी जाती है जो उत्पाद या सेवा के संबंधित विषय में होती है। पेड न्यूज़ से ज़्यादा एडवर्टोरियल में ज़्यादा जानकारी दी जाती है किसी भी उत्पाद या किसी भी सेवा या किसी भी पॉलिसी के बारे में। इन दोनों का महत्व विज्ञापन उद्योग में बढ़ता जा रहा है। अभी किससे बिलोंग करते हैं? विज्ञापन उद्योग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मीडिया के अंदर, विज्ञापन उद्योग के अंदर आते हैं पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल। अब इन दोनों का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है आजकल, लोग इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पेड न्यूज़ और एडवर्टोरियल को। ये उत्पाद या सेवाओं को बेचने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक खबरों से अलग रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ों को बेचने के लिए, जैसे हमारे टीवी में भी तो आते हैं कि भाई ये बजाज का पंखा ले लो, ठीक है, या फिर ये आरओ बहुत अच्छा है, ये सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, तो ये सब क्या है? ये एडवर्टोरियल्स ही तो हैं, ठीक है, या ये पेड न्यूज़ ही तो हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं? ये सभी वास्तविक खबरों से अलग होते हैं। आपने कभी देखा है कि मतलब उन न्यूज़ के अंदर आपको बताया जा रहा है, एक तो पहले बता दिया कि आज नेपाल में भूकंप आया और आप अंबुजा सीमेंट खरीद सकते हैं? नहीं, ये खबरें वास्तविक खबरों से अलग दर्शाई जाती है, ठीक है, जो मोस्टली ब्रेक्स के अंदर दिखाई जाती है ना। अब उसके बाद देखो, उन्हें अधिक उचित बनाने के लिए, यानी कि जो एडवर्टोरियल या पेड न्यूज़ होते हैं, उन्हें अधिक उचित बनाने के लिए उत्पाद या सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी शामिल की जाती है, ताकि लोग इनको खरीदारी से खरीदें और उनकी अधिक
उनको अधिक आकर्षक बनाए, चीज़ों को अधिक आकर्षक बनाते हैं। अब देखो, जो पेड न्यूज़ या एडिटोरियल होते हैं उनके अंदर आपको क्या बताया जाता है, उनके अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है या जो कोई भी सेवा होती है, सेवा कैसे हो सकती है, सेवा का एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कहीं पर कोई कैंप लग रहा है, फ्री आई चेकअप का कैंप लग रहा है, उसके अंदर और एक पेड न्यूज़ हो गई, या फिर मान लो कि एक प्रोडक्ट हो गया, सपोज एक बिस्किट का पैकेट है, तो दोनों के अंदर दोनों की जानकारी दी जाएगी कि भाई इस बिस्किट के पैकेट के अंदर ये शुगर फ्री है, इसके अंदर आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ये आटे का है, मैदे का नहीं है, कुछ भी हो गया, तो उस चीज़ की जानकारी इंक्लूड की जाती है, उस चीज़ की जानकारी को उसके अंदर संलग्न किया जाता है ताकि उसको अधिक आकर्षक बनाया जा सके, उसके चित्र इस्तेमाल किए जाते हैं पेड न्यूज़ और एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, इन दोनों तकनीकों का महत्व इसलिए होता है क्योंकि ये उत्पादों या सेवाओं के विपणन में मदद करती है। यानी कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्यों है पेड न्यूज़ और एडिटोरियल की, क्योंकि ये दोनों जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी उत्पाद होते हैं, उनको बेचने में मदद करती हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग उससे अट्रैक्ट होंगे एडवर्टाइजमेंट्स को देख करके या पेड न्यूज़ को देख करके, तो वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी मार्केट के अंदर। वे लोगों को उन उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो वे अन्यथा नहीं जान सकते थे। देखो, अगर मान लो कोई नई ब्रांड खुली है, ठीक है, जैसे मेकअप्स की इतनी सारी ब्रांड नई नई खुलती रहती है, तो मतलब अगर हम उनको टीवी पे नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि भाई ठीक है, अच्छा ये ब्रांड भी खुली हुई है, ठीक है, या इस चीज़ की, इस तरह की भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लोगों तक उस उत्पाद की या उस सेवा की या उस पॉलिसी की जानकारी जा सके। ठीक है, उसके बाद देखो, वे उत्पाद या सेवा आमतौर पर नई होती हैं और उन्हें विपणित करने के लिए विज्ञापनों या एडवर्टोरियल की ज़रूरत होती है। यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं या जो पॉलिसी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नई नहीं होती हैं, न्यू होती हैं, और इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाई जा सके। हालांकि जब वे उत्पाद या सेवाओं का विज्ञापन निष्क्रिय रूप से कुछ नहीं करता है और अगर उन्हें एक नकली खबर या एक झूठी खबर के रूप में देखा जाता है तो ये वास्तव में खतरनाक हो सकता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उसको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है पेड न्यूज़ या एडिटोरियल के, अब देखो किसी को आप पैसे दे रहे हो कि भाई आपको मेरी चीज़ बिकवानी है, तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा रिव्यू देगा। लेकिन अगर वो फेक होता है, अगर वो नकली होता है, तो वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है उन लोगों के लिए जो उस एडिटोरियल को देख के उस चीज़ को खरीदने गए हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। ये नकली खबरें अक्सर लोगों को गुमराह करती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए समाज को जागरूक रहना चाहिए कि कौन सी खबरें वास्तविक हैं और कौन सी खबरें नकली हैं। ठीक है, अब एडिटोरियल का एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक नैतिक बैंक एडिटोरियल के माध्यम से अपने ग्राहकों के सामने अपना महत्व बताने के लिए अखबार में अपनी विज्ञापन को प्रकाशित कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई भी XYZ एक बैंक है, ठीक है, मान लो मेरे नाम से कोई बैंक खुल गया, सिमरन बैंक है, ठीक है, तो मेरे को अपने बैंक का प्रचार प्रसार करना है जी, मेरे को अपने बैंक की जानकारी लोगों तक पहुँचानी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पेड न्यूज़ छपवाऊँगी कि आज वहाँ पर एक नया बैंक खुला है, सिमरन बैंक खुला है, ठीक है, इस बैंक के अंदर आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, इस बैंक के अंदर आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, ओपनिंग पे ये गिफ्ट मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये पेड न्यूज़ है, ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल के अंदर मैं फोटो भी छपवा दूंगी एक आधी, ठीक है, ज़्यादा जानकारी दे दूंगी, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनवा दूंगी। तो ये सब क्या करते हैं, ये एक एडिटोरियल का उदाहरण होता है। ठीक है, तो उसके बाद पेड न्यूज़ का उदाहरण देखें तो एक रियल एग्जाम्पल जो है पेड न्यूज़ का, कि भारत में 2010 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस टाइम पर क्या हुआ था, एक टीवी चैनल को भाई ये सौंप दिया गया कि आपको पेड न्यूज़ दिखानी है हमारे उम्मीदवार की, जो हमारी तरफ से जो इलेक्शन लड़ रहा है नेता, उसके बारे में अच्छी आपको बातें बतानी है। बाद में निकला कि वो जो चुनाव लड़ रहा था वो एक अपराधी निकला। तो उससे क्या हुआ, पेड न्यूज़ की वजह से लोगों ने गलत व्यक्ति को जिता दिया इलेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से पेड न्यूज़ जो है वो कई बार हानिकारक भी होती है। ठीक है, हालांकि पेड न्यूज़ और एडिटोरियल का नियमित उपयोग इससे पत्रकारिता और लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। यानी कि अगर लगातार पेड न्यूज़ और एडिटोरियल का इस्तेमाल होता है तो ये कई बार जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसको और जो पत्रकारिता है, ठीक है, दोनों को ही ठेस पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर गलत खबर ज़्यादा टाइम तक बाहर रहती हैं तो वो अल्टीमेटली हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। इन तकनीकों का अधिक उपयोग करने से लोगों में उनका भरोसा घट सकता है और मीडिया की निष्पक्षता पर भी असर पड़ता है।
यानी कि अगर लंबे टाइम तक अगर आप फेक न्यूज़ दिखाते हो, पेड न्यूज़ गलत दिखाते हो, तो उससे क्या होगा, लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। ठीक है, समाप्त करते हुए कहा जा सकता है, यानी कि कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि पेड न्यूज़ और एडिटोरियल दो अलग तकनीक हैं जो मीडिया में उत्पादों, सेवाओं, विचारों और व्यक्तियों के प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है। एडिटोरियल विज्ञापन हेतु संपादकीय सामग्री दिखाते हैं, यानी कि एडिटोरियल के अंदर क्या दिखाते हैं, संपादकीय सामग्री को दिखाया जाता है, जबकि पेड न्यूज़ में किसी विशेष खबर या घटना की कवरेज के लिए पैसे में खबर लिखी जाती है। ठीक है, यानी पैसे लेकर के पेड न्यूज़ के अंदर हम खबर लिखते हैं और एडिटोरियल के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी सामग्री को बताया जाता है, उसकी जानकारी को दिया जाता है। ये तकनीक एक विस्तृत दर्शकों तक महत्वपूर्ण संदेशों को पहुंचाने में मददगार हो सकते हैं। मतलब कि जो भी लोग पेड न्यूज़ को या एडिटोरियल को देखते हैं उन तक इस चीज़ की खबर या इस चीज़ के समाचार पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन इसका नियमित उपयोग संपादकीय नीतियों को उलझा सकता है और लोगों के मन में भरोसा कम भी कर सकता है। ठीक है, तो पेड न्यूज़ और एडिटोरियल का प्रयोग अच्छा है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो एक लिमिट तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पेड न्यूज़ और एडिटोरियल। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।